पांचवें फेज में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा सीट अपने आप में एक नया किस्सा और रिकॉर्ड समेटे हुए है। रविवार को यूपी में पांचवें चरण में वोट डाले गए और जिसमें 11 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई और पांचवें चरण के चुनाव में राजनीति का हर सियासी रंग दिखाई देगा। यहाँ हर जिले का अपना अलग ही चुनावी तेवर है और इसलिए आपको बताते हैं सभी 11 जिलों का सियासी महत्व। पांचवें चरण का चुनाव काफी अहम रहा क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ इस चरण का सपा के लिए भी चुनाव काफी महत्वपूर्ण रहा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह सहित भाजपा के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से अरविंद सिंह गोप, राजा भैया, पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल जैसे नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आइए जानते हैं पांचवें चरण में ऐसे कौन कौन से दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा दांव पर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के सिराथू से सूबे के सर्वाधिक चर्चित सीटों में शुमार है क्योंकि यहां से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में हैं, जिनका मुकाबला अपना दल कमीरावादी और सपा गठबंधन के प्रत्याशी पल्लवी पटेल से है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो उन्होंने 2012 में पहली बार सिराथू विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक चुने गए थे। सिराथू सीट पर भाजपा के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सपा की पल्लवी पटेल से तगड़ी टक्कर मिल रही है। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सीमा देवी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं और सिराथू सीट से बसपा ने मुनसब अली को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रयागराज में होगा योगी सरकार के 2 मंत्रियों का इम्तिहान। प्रयागराज में इस चुनाव में योगी सरकार के 2 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिसमें शहर के पश्चिमी सीट से मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, जहां उनका मुकाबला छात्र नेता और सपा नेत्री ऋचा सिंह से है। पश्चिमी सीट पर बसपा ने गुलाम कादिर को अपना प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस ने तस्लीमुद्दीन सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस सीट पर सीधी लड़ाई मंत्री बनाम छात्र नेता के बीच मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर दक्षिणी विधानसभा सीट से मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की साख दांव पर लगी है, जहां उनका मुकाबला सपा के उम्मीदवार रईस चंद्र शुक्ला से है। दक्षिणी विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बीजेपी ने दोबारा अपना प्रत्याशी बनाया और उनकी सीधी लड़ाई सपा उम्मीदवार रईस चंद्र शुक्ला से है। यहां कांग्रेस ने अपना निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया और बसपा ने अधिवक्ता देवेंद्र सिंह नगरेहा को अपना उम्मीदवार बनाया। क्या कुंडा में राजा भैया की बादशाहत पर लगेगी कुंडी? प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा सीट पर बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया 1993 से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले की कुंडा और बाबागंज विधानसभा सीट पर रघुराज प्रताप सिंह का काफी प्रभाव माना जाता है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां एक चुनावी रैली में रघुराज प्रताप सिंह पर हमला करते हुए लोगों से कुंडा में कुंडी लगाने की अपील की थी और जिस पर रघुराज प्रताप सिंह ने पलटवार किया और सीधे अखिलेश यादव की हैसियत को ही चुनौती दे दी। वैसे इस बार कुंडा और बाबागंज की सीटों पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के जनसत्ता दल की राह आसान नहीं है। कुंडा में समाजवादी पार्टी ने 1.5 दशक बाद राजा भैया के ही करीबी रहे गुलशन यादव को प्रत्याशी बनाया। वहीं भाजपा ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए सिंधुजा मिश्रा को प्रत्याशी बनाया। बसपा ने मुस्लिम चेहरे के तौर पर मोहम्मद फहीम और कांग्रेस ने योगेश कुमार को टिकट दिया। वहीं बाबागंज में राजा भैया के करीबी निर्दलीय विधायक विनोद सोनकर सरोज की साख दांव पर है। प्रतापगढ़ की इन सीटों पर भी सियासी वर्चस्व की जंग। प्रतापगढ़ जिले की रामपुर खास विधानसभा सीट पर 42 सालों से कांग्रेस का वर्चस्व रहा। इस सीट पर एक बार भी कमल नहीं खिल पाया। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा मोना यहां से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस प्रत्याशी आराधना मिश्रा के खिलाफ भाजपा ने नागेश प्रताप सिंह और छोटे सरकार को प्रत्याशी बनाया। वहीं बसपा ने बांकीलाल पटेल को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, लेकिन कई सीटों की तरह सीट पर भी उम्मीदवार नहीं उतारा।
प्रतापगढ़ जिले की सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल चुनावी मैदान में है। कृष्णा पटेल केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां हैं। इस चुनाव में अनुप्रिया पटेल के अपना दल सोनेलाल ने गठबंधन के चलते हिस्से में आई प्रतापगढ़ सदर विधानसभा सीट भाजपा को वापस लौटा दी थी। भाजपा ने सीट से राजेंद्र मौर्य को प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस ने प्रतापगढ़ सदर विधानसभा सीट पर नीरज त्रिपाठी और बसपा ने आशुतोष त्रिपाठी को टिकट दिया। 2017 में सीट पर भाजपा के सहयोगी अपना दल सोनेलाल ने जीत हासिल की थी। प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की साख दांव पर है। 2017 में करीब 1400 वोटों से जीतने वाले राजेंद्र प्रताप सिंह को भाजपा ने एक बार फिर से सियासी मैदान में उतारा। वहीं समाजवादी पार्टी ने 2012 में 157 वोटों से पट्टी विधानसभा सीट जीतने वाले कुख्यात डकैत ददुआ के भतीजे राम सिंह पटेल पर फिर से भरोसा जताया। पिछले कुछ चुनावों में इस सीट पर हार जीत का मुकाबला बहुत कड़ा रहा, तो इस बार भी माना जा रहा है कि यहाँ सियासी मुकाबला बहुत करीबी हो सकता है। अमेठी में संजय सिंह की साख दांव पर। विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में अमेठी जिले की चारों विधानसभा सीटों में इस बार सबसे हॉट सीट अमेठी विधानसभा मानी जा रही है। इस सीट से जहां एक तरफ कद्दावर नेता डॉक्टर संजय सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वहीं सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रही यूपी की राजनीति के बड़े विवादित मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महराजी प्रजापति चुनावी मैदान में हैं और इन दोनों प्रत्याशियों की इस बार प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। संजय सिंह 33 साल बाद विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। इससे पहले वो कांग्रेस के टिकट से 1980 से 1989 तक अमेठी से विधायक के साथ सूबे के सरकार में कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। 2009 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट से सुल्तानपुर से जीत हासिल की और बाद में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया था, लेकिन कार्यकाल खत्म होने से पहले वो जुलाई 2019 में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और इस बार भाजपा ने इनकी पहली पत्नी गरिमा सिंह का टिकट काटकर अपना प्रत्याशी बनाया। बहराइच सदर, मनकापुर और चित्रकूट में भी मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर। गोंडा जिले की मनकापुर सुरक्षित सीट पर योगी सरकार में मंत्री रमापति शास्त्री फिर से भाजपा के प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां से रमेश चंद्र को प्रत्याशी बनाया, वहीं बसपा ने श्याम नारायण और कांग्रेस ने संतोष कुमारी को टिकट दिया। वहीं चित्रकूट सीट पर भाजपा ने योगी सरकार के मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय पर फिर से भरोसा जताया। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अनिल प्रधान को प्रत्याशी बनाया। बसपा ने पुष्पेंद्र सिंह और कांग्रेस ने निर्मला भारती को प्रत्याशी बनाया। समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट कही जाने वाली बहराइच सदर विधानसभा सीट पर सपा का वर्चस्व तोड़ने वाली योगी सरकार में मंत्री रही अनुपमा जायसवाल को भाजपा ने दोबारा प्रत्याशी बनाया। वहीं सीट पर दोबारा काबिज होने के लिए समाजवादी पार्टी ने अखिलेश सरकार में मंत्री रहे यासिर शाह को प्रत्याशी बनाया। यासिर शाह बहराइच मटेरा विधानसभा सीट से विधायक थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने मटेरा से यासिर शाह की पत्नी मारिया अली शाह को चुनावी मैदान में उतारा है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी, तो इस चरण में अयोध्या और प्रयागराज सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इन क्षेत्रों से कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिनके राजनीतिक भाग्य का फैसला करीब 2 करोड़ 24 लाख मतदाता करने वाले हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।